Hello students, welcome to the ASM classes and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class। तो चलिए आज एक नए चैप्टर की एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एपी। तो आज के बाद अगर एपी लिखा हुआ हो ए डॉट पी डॉट तो उसे हम मानेंगे समांतर श्रेणी। ओके, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, सही है। तो आज हम 5.1 एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने जानना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, पहचानना है कि उसमें जो जो टर्म्स यूज होंगे, चाहे वो डी हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो ए एन हो, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है समांतर श्रेणी, मतलब एपी क्या होती है, एपी। ठीक, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देकर मतलब एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, फिर एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ 2 6 10 14 डॉट डॉट डॉट, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर मैंने 3 श्रेणियाँ लिखी और मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या फिर कौन सी श्रेणी है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 श्रेणी लिख दी। ठीक, अब हमें कैसा पता लगेगा कि ये समांतर श्रेणी है, तो आप इन श्रेणियों को देखिए और उसके बाद समझिए और मुझे बताइए कि सर इसमें क्या सेम सेम लग रहा है आपको, क्या चीज़ है जो एक जैसा दिखाती है इन सबको। तो आप मुझसे बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक गया 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक गया 2 का अंतर, मतलब इस 2 में 2 जोड़ा 4 आया, इस 4 में 2 जोड़ा 6 आया, इस 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब इन सब पदों में अंतर जो है वो 2 2 का है, समान अंतर है। जोड़ने के बाद ये अगले पद आ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 के बाद 6 आया, 4 का अंतर, मतलब 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 4 जोड़ा 10 आया, 10 में 4 जोड़ा 14 आया। ये भी एक ऐसी श्रेणी है कि अगला पद निकालने के लिए इसमें एक समान पद जोड़ना पड़ रहा है। इसमें क्या जोड़ना पड़ा है, 4 4 4। ऐसे यहाँ पर देखिए 5 से 10 पे गए, 5 में 5 जोड़ना पड़ा, 10 से 15 में गए तो आपको 10 में 5 जोड़ना पड़ा, 15 से 20 पर गए तो आपको 15 में 5 जोड़ना पड़ा। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बात कॉमन है कि ये जो श्रेणियाँ लिखी हुई हैं, इन श्रेणियों में कोई एक समान पद जोड़ने के बाद अगला पद मिल रहा था। अगर इसी तरह श्रेणियों में एक समान पद जोड़ने के बाद अगला पद मिलता है और अगले पद में वही समान पद जोड़ दिया जाए तो उससे अगला पद मिल जाए, तो ऐसी श्रेणियों को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ओके, जिनके प्रत्येक 2 पदों का अंतर क्या हो, समान हो। इन दोनों का अंतर देखा तो मैंने 4 आया, इन दोनों का अंतर देखा तो 4 आया, इन दोनों का अंतर देखा तो 4 आया। अंतर का मतलब 8 में से 6 घटाया 4 आया, 6 में से 4 घटाया, सॉरी 8 में से 6 घटाया 2 आया, 6 में से 4 घटाया 2 आया, 4 में से 2 घटाया 2 आया। ऐसे यहाँ पर 14 में से 10 गया 4 आया, 10 में से 6 गया 4 आया, 6 में से 2 गया 4 आया। ऐसे यहाँ पर 20 में से 15 गया 5 आया, 15 में से 10 गया 5 आया, 10 में से 5 गया 5 आया। तो हर एक श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर क्या है, सेम है, तो ऐसी श्रेणी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। ओके, समांतर श्रेणी। अब एक टॉपिक बनता है यहाँ से सार्वंतर, इसे समझ लीजिए क्या बनता है, सार्वंतर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर क्या होता है, देखिए किसी समांतर श्रेणी के या फिर किसी एपी के क्रमागत 2 पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। क्रमागत 2 पदों का अंतर मतलब इन 2 पदों को ले लो, इन दोनों को घटाइए आपस में, मतलब घटता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या, इन दोनों घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा, इन दोनों घटाइए 2 आएगा, इन दोनों घटाइए 2 आएगा।
किसी श्रेणी के क्रमागत दो पदों के अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। अब डी जो हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, क्या लिखते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा के डी आ जाता है, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के डी आ जाता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के डी आ जाता है। कोई सा भी आप पद कोई से पद में से घटा सकते हैं। मतलब अगर इसे हम कितना मान रहे हैं, ए फोर मतलब चौथा पद, ए थ्री तीसरा पद, ए टू दूसरा पद, ए वन मानिए या फिर ए मानिए, ठीक है। तो अब ए टू में से ए वन जाएगा तब भी डी आएगा, अंतर आएगा ना। ए थ्री में से ए टू जाएगा तब भी वही आएगा, ए फोर में से ए थ्री जाएगा तब भी वही आएगा। अब यहाँ पर आपसे बोल रहेगा कि ए फोर का मान कितना है, 8, ए थ्री का मान कितना है, 6, ए टू का मान कितना है, 4, ए वन का मान कितना है, 1। इतनी बात समझ गए। अब जो समांतर श्रेणी में हम पद लिखते हैं, हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरह से लिखते हैं। पहले पद को जो बोल देते हैं ए भी बोल देते हैं या फिर A1 भी बोल देते हैं। इतनी बात समझते हो, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर इस श्रेणी के सार्वांतर कितना होगा, इस श्रेणी का सार्वांतर कितना है, तो आपने बोलना है कि सर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर दूं। A2 ये है, A1 ये है, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है, आपने बोलना है सर 6 है। A1 का मान कितना है, आपने बोलना है सर 2 है। घटा दिया, कितना बचा, 4। अब इस श्रेणी के लिए आपने D का मान निकालना है, मतलब सार्वांतर को निकालना है। तो ये कितना A1, ये कितना A2, ओके। तो फॉर्मूला क्या पड़ा है, A2 माइनस A1, ओके। क्या हो गया, 10 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा, क्योंकि A2 का मान 10 है, A1 का मान कितना है, 5। कितना हो गया, 5, ओके। तो ऐसे निकालेंगे हम सार्वांतर। समझ में आती है इतनी बात, वेरी गुड। अब हम इसे डिलीट करते हैं, और इसे डिलीट करने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता है, नहीं पता, नहीं पता ना, चलिए मैं बताता हूँ। AP का n व पद, किसी समांतर श्रेणी का n व पद कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक सूत्र होता है, वो आपको अपने माइंड में, अपने जहन में अच्छे से याद कर लेना है। और अगर उस फॉर्मूले को आप याद नहीं करते हैं तो समझिएगा कि आपसे ना ही 5.1 एक्सरसाइज आएगी और ना ही आपसे 5.2 एक्सरसाइज आएगी। अगर 5.1 को और 5.2 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जो मैं अब फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ उस फॉर्मूले को याद कर लेना, रट लेना, फिंगर टिप पे हो जाना चाहिए। समझ गए ना इतनी बात। और अगर देखिए आप नहीं करते हैं तो ना मेरा कुछ बिगाड़ लें आप, ना अपना कुछ, सॉरी, ना अपने घर वालों को कुछ बिगाड़ लें, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर का नाश कर रहे हैं। अगर अपना फ्यूचर आपको देखना है तो आपको जितना यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको क्या करना है, याद करना, रट लेना है। आप मुझसे बोलोगे कि सर हम रट तो लेंगे लेकिन हमें तो ये तो नहीं पता कि an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। तो आप मुझसे बोलोगे, अब फिर मेरा क्या जवाब रहेगा, टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसका मतलब क्या होता है, an किसे कहते हैं, तो an को क्या कहते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, या फिर n व पद बोलते हैं, n व पद, ओके। फिर आ जाता है a क्या होता है, पहला पद या फिर प्रथम पद। n क्या होता है, n होता है हमारा पदों की संख्या, ठीक। d क्या होता है, अभी वो तो मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ से समझा रहा हूँ कि किसी एपी के लिए, किसी समांतर श्रेणी के लिए an क्या होगा, a क्या होगा, n क्या होगा और ये d क्या होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, हाँ।
तो चलिए मैं कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी अभी जो मैंने लिखा ना वही एग्जाम्पल लेता हूँ। 2, 6, 10, 14, फिर उसके बाद 18। ठीक, तो ये एक एपी है। ठीक है, मुझे कैसे पता? इसके प्रत्येक पद में जो अंतर है वो समान है। यहाँ से यहाँ तक 4, 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 मतलब 4 4 जोड़ने पर ये श्रेणी बना हुई है। इसका मतलब क्या है? ये एपी है। तो अभी आपको मैं बताऊं यहाँ से इस श्रेणी का ए क्या होगा, तो आपने बोलना है इस श्रेणी का ए मतलब प्रथम पद कितना होगा? 2 होगा। मतलब श्रेणी में जो पहला पद लिखा हुआ होता है वही ए का मान होता है, वही प्रथम पद होता है। ओके, उसके बाद हाँ ए एन, ए एन, ए एन मैंने क्या बोला? ए एन अंतिम पद होगा। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 5 पद हैं, और लास्ट वाला पद कितना है? 18। तो ये ए एन क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, मतलब ए एन का मतलब हो गया 18। सही है। अब बात आती है एन की। एन कितना है? यहां पर एन है 1 2 3 4 5, मतलब जो पदों की संख्या होती है वो एन कहलाता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा एन बेटे? 5 पदों की संख्या, 1 2 3 4 5। ओके, डी क्या होगा? डी को मैंने आपको बताया क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, मतलब इसमें से इसे घटाइए, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 क्या हो गया? ये सार्वंतर। ओके, अब मैं आपसे बताऊं, अगर मैं आपसे बोलने लगा यहाँ पर भाई साहब A5 कितना है, मतलब इसका मतलब हो गया पांचवा पद कितना है, तो पांचवा पद यहाँ पर कितना हो गया? 18। इसमें टोटल कितने पद थे? 5 ही पद थे, तो पांचवा पद अंतिम पद है ना, तो A5 बराबर 18। अगर AN बराबर B लिखूंगा तो 18 लिखूंगा, क्योंकि n का मान कितना? 5, यहाँ पर यहाँ और 5 रखूंगा तो A5 का मान ही हो जाएगा ना ये 18। इतनी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? आपने बोलना है बिल्कुल हम समझ रहे हैं सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं एक बात आपको याद करवा रहा हूँ, और वो बात याद रखना लाखों रुपए की बात है। सही है, और आपको फ्री में मिल रही है तो आप ले लो। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछने लगा कि भाई साहब A17 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब अगर आपको निकालना पड़ गया A17 का मान, तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आपने क्या बोलना है? A+16D। आपसे मैं बोलता हूँ कि A8 का मान निकालना है, तो आपने बोलना है कि फॉर्मूला क्या होगा? A+7D। आपसे मैं बोलूँगा A5 का मान निकालना है, तो आपने बोलना है फॉर्मूला होगा हमारे पास A+4D। आप इसमें देख पा रहे हैं क्या चीज़, नई चीज़ है कि आपको A17 का मान निकालना तो D के आगे वाली संख्या एक कम कर देते हैं। आपको A8 का मान निकालना तो यहाँ पर जो संख्या लिखा हुई है उससे एक कम कर देते हैं D के आगे लिखी हुई संख्या को। A5 का निकालना है तो A+ और D के आगे क्या लिखते हैं? 5 से एक कम करके। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो एक कम करके लिखते हैं। मतलब A17 का मान A+16D, A8 का मान होगा A+7D, A5 का मान होगा A+4D। अब आप बात करते हैं कि सर इतने फॉर्मूले हम याद कैसे करेंगे? यार याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से ही तो निकले। इमेजिन करिए मैं यहाँ से किसका मान निकाल रहा हूँ? A17 का मान निकाल रहा हूँ। तो आपने बोलना है कि n की जगह आपने सर 17 रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ n की जगह 17 रख दीजिए। A ऐसे आ गया, n की जगह कितना रखना है? 17 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A17 में से एक गया, बचा कितना? 16D। यहाँ पर ऐसा आता है, समझ गए? तो अब आपसे मैं कोई सा भी फॉर्मूला पूछूंगा, A1000 का भी पूछूं, A100 का भी पूछूं, A99 का भी पूछूं, किसी का भी पूछता हूं, तो आपने क्या करना है? बता देना है। ओके, तो अब हमारा टॉपिक आता है 5.1 एक्सरसाइज का। कोई टॉपिक होगा? फिलहाल हम पढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं बात, 5.1 एक्सरसाइज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज?
5.1। और इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर लें। कंप्लीट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ही कितने, ज़्यादा नहीं है, चलिए आज ही सोल्व करेंगे इसे, इसी क्लास में सोल्व करेंगे। तो अब जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, वो 4 पार्ट थ्योरिकल हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही थ्योरिकल पार्ट ना पढ़ो, क्योंकि थ्योरिकल मतलब जब लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना, तो हमें समझ में कम आता है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जहाँ से इजी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस एक्सरसाइज के लास्ट में सोल्व करेंगे। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दी हुई एपी, मतलब दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक। ए का मान दे रखा है भाई साहब आपको कितना, 10, और डी का मान भी 10 दे रखा है। ए का मान 10, डी का मान भी कितना दे रखा है भाई साहब, 10। आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। प्रथम पद तो दे ही रखा है कितना, ए, तो आपको कितने और निकालने पड़ेंगे, आपको 3 और निकालने पड़ेंगे, A2, A3, A4। तो चलिए A2 निकालते हैं। तो A2 के लिए सूत्र अभी अभी मैंने बताया कैसा बनेगा, A+1D। यहाँ पर लिखा हुई संख्या जो होती है यहाँ आके एक कम हो जाती है, ठीक है। तो 1 को लिखो ना लिखो, लेकिन तुम्हारे मजे के लिए मैं यहाँ पर 1 को लिख दे रहा हूँ। कभी आप बोलोगे सर आपने 1 तो लिखा ही नहीं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करेगा। गुणा में 1 लिखते नहीं है, और ये 1 जो है डी के गुणा में है। ओके, चलिए ए का मान कितना, यहाँ से उठाइए 10, +1 लिखिए इंटू डी का मान कितना देगा भाई साहब, 10। अब यहाँ पर 10 आ गया, पहले गुणा करते हैं तो 10 ही 10। अब 10 10 को जोड़ें कितना आएगा, 20। दूसरा पद 20 आ चुका है। चलिए अब A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकलेगा बताएं मुझे। फॉर्मूला बनेगा इसका A+2D। देखिए ए का मान कितना है आप बताएं, 10, +2, 2 तो ये ऐसे रहेगा अपनी तरफ से, 2 जो है डी की गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब डी का मान कितना भाई साहब, 10। पहला गुणा होती है, बचपन में सीखा हमने, तो 10 ऐसे ही आ जाएगा, +10 दूनी 20 बराबर 10 और 20 कितना होता है, 30। A2 का मान आ गया हमारे पास कितना, 30, सॉरी A3 का मान कितना आ गया, 30। अब A4 देखिए, A4 A+3D, यही फॉर्मूला बनेगा, वेरी गुड। ए का मान कितना है मेरे लाल, 10, +3 ऐसे ही आएगा। डी का मान कितना है, 10, 10 आ गया यहाँ पर, ये 3 से 10 की गुणा होगी कितना आएगा, 30। जोड़ेंगे 10 और 30 को कितना आएगा, 40। मतलब चारों पद निकाल दिए। तो जो एपी प्राप्त होगी, जो एपी के 4 पद होंगे, पहला पद कितना हो गया, 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, डॉट डॉट डॉट। ये हमने 4 पद कैलकुलेट कर दिए, सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है a = -2 और d = 0। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट है a = -2 एंड d = 0। इसके लिए वही काम करना जो काम हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया है, पिछले क्वेश्चन के लिए किया है। ओके, तो क्या किया देखिए भाई साहब, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। तो A2 निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा, A+1D। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, -2, +1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या 1 तो ऐसे ही आएगा। डी की वैल्यू कितनी है, 0। 1 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, आपने बोलना 0 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, -2 आ गया। ओके, क्योंकि -2 में 0 जुड़ेगा तो भाई साहब
जीरो किसी में भी जोड़ो, किसी में भी घटाओ तो जीरो नहीं आता है, जो दूसरी संख्या में होती है वही आ जाती है। तो ए थ्री इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, फॉर्मूला लिखिए पहले तो, ए प्लस टू डी। ए की वैल्यू कितनी है आपने बोला -2, प्लस टू ऐसे आएगा, इन टू में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक, तो -2 ऐसे आ गया, प्लस टू से ज़ीरो की मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो आएगा, और -2 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। चलिए अब A4 देखिए, फॉर्मूला लिखिए ए प्लस थ्री डी। ए की वैल्यू कितनी है आपने बोला -2 प्लस थ्री इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपने बोला 0। वेरी गुड। अब देखिए -2 तो ऐसे ही आएगा, पहले मल्टीप्लाई होती है तो पहले थ्री से जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा, और -2 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब जो चार पदाएं हैं वो चार के चार पद क्या है, -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट, ये चार पद निकलवाए थे, ये चार पद हमने निकाल दिए एपी के। ओके चलिए डिलीट करते हैं सब। इसका क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आता है मेरे लाल, बताओ मुझे जरा। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। ए की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू -3। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक, थोड़ा सा आपको लगेगा हम गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यार। आपसे अगर गुणा जोड़ भाग घटा अगर आपसे बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आपसे बेसिक नहीं आता तो याद रखिए कितना भी आपसे आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जब अकेले में करोगे तो 110% गलत कर लोगे। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, आपको अपना बेसिक या आप बेसिक पक्का करना है। बेसिक कहाँ पक्का होगा, बेसिक आपके कोई बड़े भाई हैं, आपके घर पे पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे, तो उनसे अपना बेसिक कंप्लीट करिए। अगर वहाँ पर भी ना कर सको तो मैंने एक प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ से उधर क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक वीडियोस मैंने अपलोड कर रही है 1.5 घंटे की लगभग, तो वहाँ पर मैंने सारा का सारा समझा रखा है, जोड़ना घटाना भाग करना गुणा करना। आपको लगेगा अरे सर क्या बोल रहे हैं यार, हमसे जोड़ना घटाना गुणा करना तो आता ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ही कला खाओगे अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पॉइंटों की गुणा होगी, पॉइंटों को जोड़ना घटाना होगा तो आप कला खाओगे बता रहे हैं अब, तो इसलिए आप वहाँ से बेसिक को कंप्लीट करिए। फिलहाल क्वेश्चन ये है वही काम करना जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो A2 निकालना है, तो A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस 1D। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 4, 1 तो गुणा में है D के तो गुणा में ही रहेगा, D की वैल्यू कितनी है -3। यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कभी सोचो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, आपके टीचर ने ब्रैकेट लगाया हो। हाँ ब्रैकेट अगर लगा दिया तो इस गुणा की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पर गुणा के चिन्ह की ज़रूरत है। ठीक, चलिए 4। अब देखिए प्लस माइनस, जो आपकी तरफ से रूल्स पढ़े आपने बचपन से, प्लस माइनस माइनस होता है, वही कर रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 ही आएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो बेसिक में करा रखा है वो आपको समझा रखा है, भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा, 1 आएगा, चिन्ह जो आता है बड़ी संख्या के सामने का आता है +1। ओके A2 देखिए इजिकल टू कितना होगा, A2 तो निकाल लिया भाई, सब क्या निकालना है, A3। A3 इजिकल टू कितना होगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना 4 प्लस 2 इंटू, इंटू मतलब गुणा, D की वैल्यू रखी कितनी -3। चलिए अब ये ऐसे लिखिए, पहले गुणा करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6। अब देखिए अब भी ये भाई भाई नहीं है, अब जब भाई भाई नहीं है तो क्या घटेंगे, घट के कितना आएगा, 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, लेकिन चिन्ह जो आता है वो बड़ी संख्या के सामने का आता है। बड़ी संख्या क्या है, 6 क्या था हमने, माइनस माइनस आ गया। अब क्या देखिए इधर करते हैं, चलिए A4 निकालते हैं। A4 कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। वही काम करना जो कर रहे हैं, 4 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 दिया 9। चलिए अभी भी भाई भाई नहीं है, ये घटेंगे, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, लेकिन माइनस के बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ओके इतनी बात समझ में आती है। तो हमारे जो चार पद आए वो कौन कौन से हैं, पहला पद कितना था 4, दूसरा पद कितना था 1, ठीक है,
तीसरा पद कितना था? कहाँ है तीसरा पद भाई साहब? -2। चौथा पद कितना है? -5। ये 4 पद उसने निकलवाए थे, 4 पद हमने निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए इसका। कला खिलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि डी का मान बटे में दे रखा है, 1/2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ए इज इक्वल टू दे रखा है भाई साहब -1, और डी इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं दूसरे का। ए इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1, और डी इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। देखें कैसे, -1 दे रखा भाई साहब। चलिए अब मेरी बात सुनिए, क्या निकालना है आपको? वही काम करना है जो काम करते चले आए हैं ना, है ना। ए इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी A2 इज इक्वल टू कितना होगा, A+1D। ए का मान कितना है आपने बोलना है -1, प्लस ऐसे उतारिए, 1 को भी ऐसे उतारिए, डी की वैल्यू रखनी है, ये कितनी है 2। अब देखिए -1 को ऐसे उतार रहे हैं। अब ये जो 1 है ना, यहाँ पर जो भी गुणा में लिखा हुआ होता है ना, उसकी गुणा ऊपर ही होती है, ठीक है। तो +1/2 हो गया। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ये छोटे बच्चे नहीं हो, आपको मैं बार बार बताता रहूँगा कि इसे जोड़ने के लिए कैसे करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, बात खत्म। ऐसा गलत है यार, पहले एलसीएम लिया जाता है इस संख्या को। अगर कोई बटे में संख्या लिखी हुई होती है तो उनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के लिए इसके बटे में कितना लिखेंगे 1, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ करेंगे, कितनी -2, इसकी गुणा इधर +1 अपॉन 2 की गुणा 1 में 2। अब देखिए यहाँ पर भाई भाई हैं ऊपर, आपने बोला नहीं भाई भाई नहीं है, तो घटेंगे, घट के कितना आएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बटे कितना आएगा 2। ऊपर जो घटा है, घटने के बाद 1 आया, उसके सामने चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या है 2, 2 क्या आ गया, क्या माइनस माइनस आ गया, ठीक है। चलिए अब A2 निकालते हैं, सॉरी A3 निकालते हैं। A3 का फॉर्मूला लिखेंगे पहले A+2D। तो देखिए A का मान कितना -1 है, नहीं -1, +2 गुणा 1/2। देखिए इसकी गुणा ऊपर होगी, मैंने अभी अभी बताया था। अब गुणा ना करके डायरेक्ट इसे काट दो, काट दिया, कितना बचा 1 बचा। तो -1 +1, जब इसे काटेंगे मतलब भाई भाई नहीं थे, भाई भाई नहीं तो घटता, घट के कितना आएगा 0 आएगा। एक बात और बता दूं, आप बोलोगे सर चिन्ह कौन सा आएगा, तो 0 पर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ओके। इतनी बात समझनी है। तो ये भी आ गया 0। अब क्या निकालना है A4। तो A4 बराबर कितना होगा A+3D। तो A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना है -1 है सर, ठीक। 3 ऐसे ही उतारना है, D की वैल्यू 1/2। अब तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 3 कटता तो हम काट देते। अब जब नहीं कटेगा तो भाई साहब 3 की मल्टीप्लाई 2 से मत कर दियो, मल्टीप्लाई ऊपर ही होती है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो पहले आप -1 लिखोगे ऐसे ही, प्लस लिखोगे, 3 की गुणा ऊपर करिए, कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 से 1 की मल्टीप्लाई होगी अपॉन 2 बटे 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा लिया। अब एलसीएम लेने का तरीका, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ। तो 2 की गुणा 1 में होगी तो -2, 1 की गुणा 3 में होगी +3 बटे 2 की गुणा 1 में कितना 2। ऊपर भाई भाई हैं नहीं है, क्या होंगे घटेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे प्लस है, प्लस लिख दिया, बटे 2 तो ऐसे ही आएगा। चलिए बहुत बेहतरीन। तो अब हमारा जो पद आए हैं, पहला पद कितना था, पहला पद था 1 माइनस के, दूसरा पद कितना था -1/2, तीसरा पद कितना था 0, चौथा पद कितना है 1/2, वो भी प्लस के, ठीक है। चलिए प्लस के चिन्ह को लिखो या मत लिखो, ठीक। आगे बढ़िए फिर। चलिए अब आते हैं हम एक्स का, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5 पार्ट है ये। अच्छा है, यहाँ पर बच्चे कला खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों की जोड़ गुणा भाग है, समझ गए। और इतने में इंक भी डाल लेता हूँ ना, इंक डालूँ या दूसरा मार्कर ले लूँ। चलिए अगर दूसरा मार्कर चल रहा है तो वो दूसरा मार्कर ले लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या क्या है, थोड़ी टिपिकल है ना, क्वेश्चन टिपिकल पड़ेगा ये, लेकिन आपको हवा नहीं बनाना है। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है -1.25, अच्छा मार्कर चल रहा है ना, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.25। तो क्या करना है, यहाँ पर भी आपने वही काम करना है जो काम करते चले आए। क्या काम करते चले आए, चार पद निकालने हैं। तो सबसे पहले a2 निकालेंगे। a2 का फॉर्मूला होगा a+1d। a की वैल्यू कितनी है आपने बोलना है सर, -1.25 प्लस 1 ऐसी आएगा, गुणा में आएगा कितना, d की वैल्यू। d की वैल्यू कितनी है, -0.5। वही काम करते चले आए भाई, सबको तो ऐसे ही लिखेंगे अभी, क्योंकि पहले तो गुणा ही करते हैं हम। चलिए अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 1 की गुणा किसी में भी करो वही संख्या आती है, क्योंकि 1 की गुणा अगर आप 4 में करोगे तो 4 ही आएगा, 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा। तो अब 1 की गुणा इसमें कर रहे हैं तो यही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस आ गया है, 0.25। ओके, अब भाई भाई हैं दोनों, अब जो दोनों भाई भाई हैं तो क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। और मैंने पॉइंटों की जोड़ और गुणा भाग आपको बता रखी है कि जब पॉइंटों की जोड़ को और घटा को करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ऊपर जो रखते हैं बड़ी संख्या रखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 1.25, 1.25 ऊपर रख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, इधर 25 लिखा, और यहाँ पर जो जगह बची हुई है यहाँ पर 0 लिख दिया। 5 में से 5 गया, 0 बचा। जोड़ना है यार, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, 5 और 5 10 का 0, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4 और 1 5, हासिल का 1 हो गया था ना, 5 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया 1। तो यहाँ पर जो आया वो कितना आया, 1.50, 1.50। ओके, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देगी होगा, लेकिन चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या 1.25 थी, इसके सामने माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे, अब निकालते हैं हम a3 की वैल्यू। तो a3 कैसे लिखा जाएगा, a+2d। अब a की वैल्यू रखिए, पहले आप a की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1.25 प्लस 2 ऐसी उतारिए, गुणा d की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भाई साहब, -0.25। ओके, अब इन भाई साहब को तो हम ऐसे लिखेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो गए। अब इसकी गुणा तो इसमें होगी ना, होगी, बिल्कुल होगी। अब गुणा करने का तरीका यहाँ पर आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ कि गुणा करने में क्या करना है आपको। ये लिख दिया और 2 लिख दिया, गुणा बिना देखे सोचे समझे कर दो, पॉइंट को अपने दिमाग से हटा दो। 5 दूनी 2 पंजे होते हैं 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, यह आ गया 50। पॉइंट कितनी संख्या के बाद था, इधर से 2 संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद यहाँ पर लगा दिया, तो 0.50 आ गया, 0.50 आ चुके हैं। चलिए अब दोनों भाई भाई हैं, जोड़े जाएंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, चलिए यहाँ पर जोड़ देता हूँ। नीचे कितना लिखना है मुझे, 0.50, 5 आ गया, 5 और 2 7, यहाँ पर 1, 1.75। अब चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का क्या, माइनस। ओके, चलिए इधर आए। अब क्या निकालना भाई साहब आपको, a4 बराबर क्या होगा, a+3d। तो a की वैल्यू वहां से देखेंगे आपने कितना है, माइनस के 1.25, प्लस 3 को ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई बाई d कितना भाई साहब, -0.25, तो -0.25। ओके, अब इसे तो ऐसे ही लिखेंगे पहले हम, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 3 की गुणा इससे होगी, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, 25 तिया 75 होते हैं, पॉइंट को अपने दिमाग से हटा दिया, 25 बचा, 25 तिया 75, पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद था, 2 संख्याओं के बाद, 2 संख्याओं के बाद इधर लगा दिया 1 2, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 75। तो अब दोनों ही भाई भाई हैं, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहीं जोड़ दूं, यहाँ पर कितना लिखा, 0 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा। ठीक, अब जोड़िए कितना होगा, 5 और 5 10 का 0, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगे 1 और 1 2, 2.00, 2.00, और वही माइनस क्या आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है,
पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, केवल जीरो जीरो है, तो उन जीरो को ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ आया है तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। इससे सस्ता क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं, पक्की बात है ये। क्या है देखिए, पहला जो है, मैं बुक साथ में ले ले रहा हूँ। जो तीसरे का फर्स्ट पार्ट है वो है 3, 1, -1, -3। ठीक है, ये है एक श्रेणी दे रखी है, एक एपी दे रखी है। उसने पूछा है कि इसका प्रथम पद कितना है और सारवांतर कितना है। तो प्रथम पद तो आपको दे रखा है, पहला पद क्या होता है, जो पहले लिखा हुआ होता है। सही आंसर आ गया। डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से ये घटाना पड़ता है, इसमें से ये घटाना पड़ता है, मतलब पिछले पद में से अगला पद घटाना पड़ता है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3। दोनों भाई भाई नहीं है, घटेगा कितना आएगा, -2। ठीक, तीसरे का दूसरा पार्ट कितना, देखिए तीसरे का दूसरा पार्ट है हमारा, माइनस के 5 लिखा हुआ है, -1, 3, यहाँ पर 7। ठीक है, तो इस श्रेणी का भी हमें क्या करना है, पहला पद और सारवांतर निकालना है। तो पहला पद तो आपको दिखाई दे रहा है -5, सारवांतर क्या है, मैं बोला हूँ पिछले पद में से, ये वाले पद में से ये पिछला पद घटाना पड़ता है, मतलब -1 में से -5 घटाना पड़ेगा। और जब संख्याएं माइनस माइनस में लिखी हुई हो ना, तो उन्हें ब्रैकेट में लिखा करो। तो -1 में से कितना घटाना है, -5 घटाना है, बीच में माइनस लगेगा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, कितना आएगा, -1, माइनस माइनस कितना होते हैं, +5। भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा, 4। चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का कितना, 4, सॉरी प्लस। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है कि ए बताना है और डी बताना है। डी मतलब सारवांतर बताना है। ओके, समझते हैं इतनी बात, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए ए इजिकल टू हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है आपको कितना, 1/3। ठीक, और डी आपको पता है कितना है, आपने बोलना सर इसमें से इसे घटाना है, मतलब पिछले पद में से हमने अगला पद घटाना होता है। या फिर इसे अगर पिछला पद बोले, दैट मीन्स यार इसे A2 मानिए, इसे A1 मानिए। कहने का मतलब A2 में से A1 घटाना है। तो पहले क्या लिखना है, A2 5/3 -1/3। तो आपके समझ में आना चाहिए, यहाँ पर सर एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने की मैं यहाँ पर तरीका बताता हूँ, आपके जहन में, आपके माइंड में ये फिट हो जानी चाहिए बात। क्या बात है कि अगर नीचे सेम सेम संख्याएं देख रहे हो ना, तो आप एलसीएम उसे ही ले लो। 3 ले लिया, और ऊपर जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो, 5 -1, बस। अब भाई भाई नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, घटेगा, घट के कितना आएगा, 4/3। तो ऊपर जब घटा, घटने के बाद चिन्ह जो आएगा वो आएगा बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या के सामने प्लस लिखा हुआ है, मतलब 5 के इधर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा बचा है, 4 बचा है। 4 भी कर दें यहीं, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट, ये है। यहाँ पर भी ए का मान बताना है आपको। तो ए कितना है भाई साहब, 0.6, और डी कितना है भाई साहब, इसमें से इसे घटाएं, मतलब 1.7 में से 0.6 घटाएं। घटाने का तरीका मैंने बताया कि क्या करना है, पहले बड़ी संख्या लिखनी है, लिख दी, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, जो छोटी संख्या उसे लिखना होता है, लिख दिया। घटाइए, 7 में 6 जाएंगे, 1 बचेंगे, ये तो 1 ऐसे आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1.1, 1.1। ओके, तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट थे, सारे के सारे कर लिए। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, नहीं तो चलिए बढ़िया आगे, फिर हम किस बात की देरी कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात और बताऊं भाई साहब, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स के पास फ़ोन आ जाता है,
तो फ़ोन का यूज़ कम करते हैं, उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपके पास अगर फ़ोन आता है तो आप अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो आप 10 मिनट देखेंगे, 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे और आप रील को स्क्रॉल करने लगेंगे। कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा यार टाइम कब हो गया, है ना। तो अगर कुछ करना है तो सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया को छोड़ना है तभी पढ़िए। और आप अगर सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते तो एक काम करिए, आप सोशल मीडिया पे फेमस होइए, पैसे ही तो कमाना है कि नहीं है। तो पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है हाई स्कूल में पढ़ने की, आपके पेरेंट्स अगर पैसे लगा रहे हैं, तो आपको दिल और जान से, तन मन धन से, सभी तरह से आपको लग जाना है। क्योंकि कोई वो दूसरी दुनिया से बच्चे नहीं आते जिनके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं मैथ्स में, जिनके 100 में से 99 मार्क्स आते हैं, जिनके 100 में से 97 मार्क्स आते हैं। तुम ही जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन हमारा पता है कि सीन क्या है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं हो पाता। अब हम फिर क्या होता है, लास्ट टाइम में आके हम मैथमेटिक्स से डरने लगते हैं, और समझो डरे तो कहानी गड़बड़ है। समझ गए ना। हाँ, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की जो हेडलाइन है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखना है, और पहला क्वेश्चन लिखने के बाद हमने बताना है जो जो उसने पूछा है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या श्रेणी दे रखी है हमें, एक श्रेणी दे रखी है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो उसने पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। तो हमने क्या निकालना है, अगर प्रत्येक पद का अंतर समान हुआ तो ये क्या होगी, एपी होगी, मतलब समांतर श्रेणी होगी। और प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या होगा, अगर अलग अलग हुआ तो एपी नहीं होगी। तो इन दो पदों के अंतर को मैं बोल रहा हूं यहां पर दिखाने के लिए सिर्फ D1। इन दो पदों के अंतर को बोलूंगा D2। इन दो पदों के अंतर को बोलूंगा D3। सॉरी, हाँ D3। अगर ये D1 D2 D3 अगर बराबर आ गए तो ये एपी होगी, और ये बराबर नहीं आए तो ये एपी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप। तो अब पहला निकालने के लिए इसमें से इसे घटाओ, मतलब D1 निकालने के लिए 4 में से 2 घटाओ। 4 में से 2 घटाया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक। D2 निकालने के लिए 8 में से 4 घटाओ, कितना बचा, 4 बचा। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि D1 और D2 अलग अलग आ गए। जब अलग अलग आ गए तो ये एपी है। हमने क्या कहा था कि एपी है तब होगी जब D1 का मान D2 का मान D3 का मान क्या होगा, सेम होगा। सेम यहाँ पर डिफरेंट आ गया, यहाँ पे अलग अलग आ गया, तो डायरेक्ट D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखोगे अतः यह एपी नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये एपी नहीं है तो उसने बोल रहा है कि अगर एपी होती तो आगे के 4 पद और निकालने पड़ते। 4 पद बोला था, 3 पद बोला था, आगे के 3 पद और निकालने पड़ते। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 4 पद दे रखे हैं, तो A5 निकालना होता है, A6 निकालना होता है, A7। जब एपी है ही नहीं तो हमें यहाँ पर छोड़ देना इस क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पर ही छोड़ देना इस क्वेश्चन को। समझ गए ना। हाँ, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखिए, करते हैं। सेकेंड पार्ट आपके सामने दिखाया जा रहा है। देखिए 2/5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट।
तो यहाँ पर भी यही काम करना है। सबसे पहले ये दिखाना कि ए पी है या नहीं है। ए पी होने के लिए ना होने के लिए क्या निकालना पड़ता है आपको, D1 D2 D3 निकालना पड़ता है। D1 कैसे निकालते हैं, D2 कैसे निकालते हैं, D3 कैसे निकालते हैं आपको पता है। देखिए D1 निकालना, चलिए तो इस पद में से इस वाले पद को घटाना पड़ेगा। तो पहले 5/2 लिखो, -2 लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब भाई साहब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपने बोला सर एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम बोले तो नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दो, इसकी गुणा इधर करिए, इसकी गुणा इधर करिए, क्या आएगा। तो आपने बोलना सर 1 की गुणा इधर करेंगे तो 5 आएगा, 2 की गुणा इधर करेंगे तो 4 आएगा। नीचे 2 की गुणा 1 से होगी तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आ गया, 5 में से 4 गया, कितना आ गया, 1/2। D1 का मान 1/2, ठीक है। चलिए D2 निकालिए। D2 क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, मतलब 3 में से इसे घटाएंगे, 3 - 5/2। अब नीचे 1 लगाएंगे, यार इतना मेरे पास टाइम नहीं, और आप भी समझ गए कि 2 की गुणा 3 से करिए, कितना आएगा, 6 - 5/2। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। भाई भाई नहीं थे इसलिए प्लस ही आएगा, यहाँ पर भी बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ही आएगा यार। चलिए यहाँ पर भी 1/2 ही आया है। D3 निकालेंगे, इस वाले में से इसे घटाएंगे, मतलब 7/2 में से -3 होगा, 3 दूनी 6, 6 आ गया बट्टे 2 आ गया, साथ में 6 जाएगा, 1 कितना बचा, 2। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है D1 का मान भी 1/2 है, D2 का मान भी 1/2 है, D3 का मान भी 1/2 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर समान है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर समान है, ऐसे लिख दोगे नीचे, वेरी गुड। अब ये AP है तो हमने 3 पद आगे के और निकालने हैं। कितने पद दे रखे हैं, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद हो गया है। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए फॉर्मूला आपको पता है कैसे बनाते हैं हम, A + 4D। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है आपको पता है होना चाहिए, A की वैल्यू 2 है, +4, 4 ऐसे लिख दिया। अब D गुणा में आ रहा है तो D कितना, अब D1 का मान ले लो, D2 का मान ले लो, D3 का मान ले लो, कितना, सबका मान 1/2 1/2 1/2 आया है। तो सबका मान सेम है तो किसी एक का मान उठा लो, यही सर्वांतर हो जाएगा। D का मान हो जाएगा कितना, 1/2, 2 से इसे काट दिए 2 बार, तो अब कितना बचा, 2 प्लस यहाँ पर 2 बचा, 2 की गुणा 1 में करिए, 2 ही आएगा, टोटल कितना आ गया, 4। तो A5 का मान कितना आ गया, 4। A6 का मान देखिए, A6 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, A + 5D, क्योंकि यहाँ से एक कम कर देते हैं ना, तो A का मान कितना हो गया मेरे लाल, 2 + 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, इंटू D का मान कितना है भाई साहब, 1/2 ही है, कोई सा भी 1/2 उठा लो, ठीक। देखिए अब तो नहीं कटेगा इसमें से, और नहीं कटता है और गुणा में होता है ये, तो 5 की गुणा ऊपर होती है, कितना होगा, 2 + 5 × 1 कितना होगा, 5 ही होगा, ओके। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है यार, इतने बच्चे तो हो नहीं, यहाँ पर नीचे 1 लगाओगे फिर एलसीएम लोगे, तो अब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, 4 2 दूनी 4 प्लस ये 5 आ गया बटे 2, 4 5 9 बटे 2। A6 का मान 9/2 आ चुका है। अब मान निकालना है A7 का, तो A7 = A + 6D। A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना सर 2 है, चलिए 2 रख दीजिए, +6 ऐसे ही रहना है। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू आपने बोलना सर 1/2, ये गुणा में लिखिए 1/2, कट जाएगा 2 से 6 कट जाएगा, काटिए 3 बार, तो अब लिखा जाएगा यहाँ पर 2 + 3 की गुणा 1 में करके लिखा जाएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, ओके। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, और यहाँ तक ही क्वेश्चन कंप्लीट करना, अगर AP होगी तो आगे के 3 पद और निकालने, A5 A6 A7। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड, समझ में आया तो चलिए डिलीट करते हैं इसे यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। -1/1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। चलिए सबसे पहले बताना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए ना होने के लिए क्या काम करते हैं, अपने D1 D2 D3 का मान निकालना पड़ेगा। D1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से इसे घटाएंगे। तो मैंने आपसे बताया कि जब माइनस में होया करे ना तो ब्रैकेट का यूज किया करो आप। -3.2, ये माइनस में इधर लगा दीजिए -1.2 और घटाएंगे इन दोनों को, बीच में घटा का चिन्ह। अब ब्रैकेट को ओपन करिए तो यहाँ पर तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस भाई साहब अंदर जाएंगे ना, तो माइनस कहते हैं कि बेटा हम चिन्हों को चेंज कर देते हैं, हम माइनस को प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं। तो ये भाई साहब यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1.2। अब देखिए यहाँ पर भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घटने के बाद जो भी आएगा वो D1 का मान होगा। चलिए घटाते हैं, इधर बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या को नीचे। यहाँ पर घटाया तो कितना आएगा 0, यहाँ पर 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं ना। अब कितना आ गया 2.0 आ गया। चलिए हमने मान लिया 2.0 आ गया। अब 0.0 को ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 है तो हम उसे लिखते नहीं है। चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का, 3.2 बड़ी है 1.2 से, तो इसके सामने का माइनस आ गया। अब D2 निकालूंगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, ठीक है। तो माइनस है सब पे, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज करूंगा। इसे लिख लिया मैंने -3.2, बीच में घटाऊंगा तो माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ब्रैकेट को ओपन करिए, ये तो ऐसे आएगा, माइनस माइनस कितना होते हैं प्लस 3.2। अभी भी घटेगा क्योंकि भाई भाई नहीं है, तो क्या करें हम, यहाँ पर घटाते हैं। चलिए बड़ी संख्या को ऊपर लिखिए, छोटी संख्या को नीचे लिखिए, घटाइए 0, यहाँ पर 2 बचा, तो 2.0 आया माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। अब आता है D3 का मान निकालना, इसमें से इसे घटाएंगे, ब्रैकेट का यूज करिए क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या है, माइनस ये आ गया कितना 5.2। ओके, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए 7.2, ये भाई साहब अंदर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, घटाइए, बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या को नीचे, 0 ये आ गया। ओके, तो अब कितना है इसका मान भी 2.0, चिन्ह जो आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, अतः यह एपी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर क्या है, समान है। या आगे की लैंग्वेज आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है। अब हमारा जब एपी निकल ये तो हमारा दायित्व, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने क्या रखा है कि अगर एपी है ये तो अगले 3 पद और निकालते हैं। 4 पद दे रखे हैं हर एक श्रेणी के, तो आपने पहला पद कौन सा होगा, A5 तो निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 पद तो दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4, A5 निकालिए, फॉर्मूला क्या बनेगा A+4D। ओके, अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, आपने बोला सर -1.2 है, -1.2, वेरी गुड, +4 इंटू में कितना आएगा D का मान कितना आया भाई साहब, D का मान -2.0 है, गुणा -2.0। देखिए अब इसकी जब गुणा करूंगा इससे, पहले तो -1.2 ऐसे लेके जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 0.0 लग गया, ठीक है। आप गुणा करेंगे तो इतने आएगा, ठीक है। अब दोनों भाई भाई हैं, जोड़ेंगे तो पहले लिखते हैं बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं, ठीक। अब इधर कितना आ गया 2 आ गया, इधर 9 आ गया, चिन्ह जो आता है बड़ी संख्या के आगे का, बड़ी संख्या आगे का माइनस है, तो -9.2। अब A6 निकालेंगे तो A6 इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा A+5D। अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोलना है -1.2 ही है, हर किसी के लिए A की वैल्यू सेम होती है, 1.25 इंटू D की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आपने यहाँ से उठाना है किसी भी D का मान,
डी की वैल्यू D2 चाहे हो तो इसके भी इतने आया, D1 कितना हो इतना ही आया, D3 कितना हो इतना ही आया। तो अगर D1 D2 D3 का अगर मान बराबर आ रहे हैं तो कोई सा एक मान उठा लो, वही मान D का होता है। तो -2.0। चलिए यहाँ पर 1.2 लिखा माइनस के, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 दूनी कितना होते हैं 10, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इसे जोड़ेंगे क्योंकि भाई भाई हैं, जोड़े जाएंगे तो जोड़िए, यहाँ पर ही जोड़िए। ठीक है, तो बड़ी संख्या पहले ऊपर लिखेंगे 10.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 11.1 आ चुका है। चिन्ह जो आएगा भाई साहब वो बड़ी संख्या के सामने का है। बड़ी संख्या क्या है 10, 10 के सामने माइनस। ओके, चलिए अब हमारे पास कितना बचा, A7 और निकालना है हमें। A7 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, A प्लस 6D। चलिए A की वैल्यू वहां से उठाएंगे कितने, -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी भाई साहब बताएं मुझे जरा। डी की वैल्यू तो यार यही है -2.0 -2.0 -2.0, तो -2.0। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पर -1.2 प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी कितने होते हैं 12 पॉइंट कितना हो गया 0। दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ यार, 13 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, जोड़ के देख लेना माइनस। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इजी है काफ़ी। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर का 4 पार्ट है, -10 -6 -2 और यहाँ पर 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP होने के लिए ना होने के लिए क्या करना है, आपको D1 का मान निकालना है। D1 का कैसे निकलता है, इसमें से इसे घटाना पड़ता है, और माइनस लगे हुए हैं तो एक काम करें ब्रैकेट का यूज करें। -6 में से -10 घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो माइनस ऐसे रहेगा, और माइनस का चिन्ह कहता है बेटे कि हम अंदर जाते हैं ना तो प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, तो माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस हो गया +10। अब क्या आएगा मेरे लाल, चलिए इधर ही लिख दें बराबर के क्योंकि जगह नहीं है नीचे को। तो भाई भाई नहीं घटेगा, घट के कितना आएगा 4 आएगा, चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का प्लस। अब यहाँ पर D2 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, ब्रैकेट का यूज करिए, -2 लिख दिया, इसे घटाएंगे -6 को घटाएंगे, घटाने का चिन्ह लगा दिया। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 आ गया, माइनस माइनस +6 आ गया। भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा 4 आएगा, चिन्ह जाएगा बड़ी संख्या के सामने का 6 के सामने का। D3 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो आप ब्रैकेट का यूज ना करिए, माइनस यहाँ पर माइनस था तो ब्रैकेट का यूज करिए। 2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना हो गया, दोनों भाई भाई हैं जोड़ दिए जाएंगे, जोड़ दिए गए चिन्ह प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP है, क्योंकि प्रत्येक इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर क्या है, समान है। ये प्रत्येक पद का अंतर क्या है, समान है। इतनी बात समझते हैं, वेरी गुड। तो आगे, जब प्रत्येक पद का समान मतलब सर्वांतर समान है तो AP है, और AP है तो इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं हमें। मतलब 4 पद दे रखे हैं आपको, A1 A2 A3 A4, तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले A5। A5 निकालना है तो सूत्र क्या बनेगा, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना है सर -10। चलिए +4 इंटू D का मान 4 4 4, कोई सा ही 4 उठा लीजिए। अब देखिए -10 ऐसे लिखिए, 4 चौक कितने होते हैं 16, भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा 6 आएगा, वो भी चिन्ह आएगा प्लस का। ओके, A6 देखिए, A6 बराबर होगा A + 5D। तो A की वैल्यू कितनी आपने बोलना भाई साहब यहाँ पर -10, 5 को ऐसे लिखा, D कितना आपने बोलना है D है 4, तो -10 ऐसे लिखिए, पहले गुणा कीजिए, 5 चौक कितने होते हैं 20,
20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? क्योंकि भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा? 10 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का। चलिए आगे, A7 A+6D, ये तो लिखना जानते हैं यार, अब हो गया ना। तो अब A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना, -10 + 6 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 4, कोई सा भी लिख दूँ। तो अब कितना हो गया, -10 + 6 चौक 24, भाई भाई नहीं है, घटेंगे, घट के कितना आएगा 14, चिन्ह जो आएगा प्लस का, बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या कितनी है 24, 24 के आगे का कितना प्लस। तो ये हमारे A5 का मान +6 आ गया, A6 का मान +10 आ गया, A7 का मान +14 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया है। अच्छे क्वेश्चन, सस्ते क्वेश्चन है ना। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये है। यहाँ पर भी इस श्रेणी को बताना है कि ये एपी है या ना ही है। तो इसे एपी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज क्यों हो रहे होंगे, कैसे हो रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि सर ये 3 और √2 अलग अलग पद हैं। नहीं भाई, ये पहला पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक कोमा लग रहा है वहाँ तक दूसरा पद है, फिर कोमा से कोमे तक तीसरा पद है, कोमे से कोमे तक चौथा पद है। ठीक है, ये प्लस माइनस अगर लिखा हुआ होता है ना यहाँ पर, तो भाई साहब ये पूरा एक पद माना जाएगा, ये पूरा एक पद माना जाएगा, ये पूरा एक पद माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं, D1 निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो एक काम करिए, क्योंकि यहाँ पर खाली एक डिजिट में नंबर नहीं लिखा हुआ है, 2 डिजिट में नंबर लिखा हुआ है, वो भी प्लस माइनस में। तो एक काम करिए, ब्रैकेट का यूज करिए, इस पर ब्रैकेट लगाइए, इसमें पूरे में से ये घटेगा 3 + √2 माइनस ये वाला पद घट गया। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करिए, 3 + √2 - 3, ये 3 से 3 कट गया, कितना आया √2। ठीक है, अब चलिए D2 निकालते हैं। D2 = इस पूरे पद में से ये वाला पद घटेगा, मैंने बताया ब्रैकेट का यूज करें। ठीक, -3 + √2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके आगे तो कोई चिन्ह है ही नहीं, तो ऐसे लिख दो। लेकिन यहाँ पर भाई साहब माइनस है, तो अंदर जाएंगे तो उन्होंने पहले ही कह रखा है कि हम चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं, अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर दूंगा, और माइनस का होगा तो वो प्लस का कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के √2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा कितना 2√2, यहाँ पर -√2। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है। ठीक है, 1 लगा दिया। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, वो आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ समझा रहा हूँ। इमेजिन करिए कि आपके सामने 3x लिखा हुआ है, यहाँ 1x लिखा हुआ है। ठीक, तो आप घटाएंगे तो कितना कहेंगे कि सर हम जो घटाएंगे तो आएगा 2x। क्या तुमने x के साथ छेड़खानी की? नहीं की ना, x को तो हमने ऐसे लिख दिया, जो आगे डिजिट लिखा हुई थी 3 में से 1 को घटा दिया, है कि नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, √2 के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उसके आगे जो लिखा हुई है 2 में से क्या कम कर देना 1, तो कितना आ जाएगा 1√2। 1 को लिखो या मत लिखो, कितना आ गया इसका मान भी √2। ठीक है, अब D3 निकालना है। देखिए D3 कैसे निकलेगा, इसमें से इसे घटाइए, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कैसे, पहले मैंने बोला ब्रैकेट में लिखना भाई साहब, +3 + 3√2, ब्रैकेट में इसे लिखिए 3 + 2√2, यहाँ पर माइनस लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन करेंगे 3 + 3√2, यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए
3 - 2 √2, क्योंकि ये चिन्ह जब अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, तो दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया। इससे ये काटिए, यहाँ पर 3 √2 माइनस 2 √3, सॉरी 2 √2। तो मैंने बोल रखा था आपसे अभी अभी ये जो मैंने घटाया था कि √2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसके आगे वाली संख्या घटा देनी है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1। और √2 को ऐसे लिख देना। अब 1 को हम लिखते नहीं है गुणा में। चलिए, तो अभी आपको देख रहे हैं आप, D1 की वैल्यू √2 आई है, D2 की वैल्यू √2 आई है, D3 की वैल्यू √2 आई है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सार्वधातुक क्या है? सेम है, समान है। ओके, चलिए, अब जब ये समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे? आपको पहला पद दे रखा था, दूसरा पद दे रखा था, तीसरा पद दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, तो आपको पांचवा पद निकालना है। A5 की वैल्यू निकालनी है। A5 का सूत्र क्या होगा? A + 4D। जितना आपको यहाँ से हार्ड लग रहा था ना, उतना ही सस्ता लगेगा यहाँ पर। देखिए, A कितना है? 3 + 4, D का मान कितना है? √2 लिख दो। आ गया भाई साहब A5 का मान, बात खत्म। A6, A + 5D, A की वैल्यू कितनी है? वहां से देखिए 3 + 5, D का मान √2। ये आ गया हमारे पास क्या? A6 की वैल्यू। A7, A + 4D, अरे 4D कहाँ से कर रहे हैं यार? A + 6D। तो A की वैल्यू आपने बोलना है 3 ही है, +6 D का मान √2। तो ये किसका मान आ गया? A7 का मान आ गया। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले देख लेते हैं यार वीडियोस कितने टाइम की बन गई है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले ही चेक करना है। अगर समांतर श्रेणी होगी तो हमने अगले 3 पद और निकालने हैं। फिलहाल चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होने के या ना होने के लिए हमने D1, D2, D3 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। D1 की वैल्यू कैसे निकलती है? इसमें से इसे घटाया जाता है, 0.22 में से घटाया जाएगा 0.2। अब घटाने के लिए मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, देखिए बड़ी संख्या में को ऊपर लिखिए, छोटी संख्या को नीचे लिखिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको। जो जगह खाली मिल रही है उसकी जगह 0 भर दो। घटाइए, 2 बचा, 2 में से 2 घटाइए, 0 बचा। यहाँ पर कितना आ गया? 0.02। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.02। ठीक, D2 निकालिए, इसमें से इसे घटाएंगे, 0.222 माइनस 0.22 घटाएंगे। देखिए इनमें से बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे 0.222, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और छोटी संख्या को लिखेंगे 22। जहाँ जगह खाली है वहाँ 0 लगाएंगे। घटाइए, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना आया? 0.002। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 0 था, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 0 हैं, तो यहाँ पर तो D1 D2 सेम नहीं आए, तो लिखेंगे अतः यह एक, अतः यह AP नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर
समान नहीं है। ओके, और यहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन को। सही है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 0, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि एपी है या नहीं है। एपी होने के या ना होने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको D1 की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें से इसे घटाएंगे, मतलब -4 में से 0 घटाएंगे, कितना आ गया माइनस, मतलब किसी में से भी अगर 0 घटाते तो वही संख्या आती है, -4 आ गया। D2 निकालेंगे तो इस वाली संख्या में से इसे घटाएंगे, इस वाले पद में से इसे घटाएंगे। तो ब्रैकेट है, सॉरी माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करिए। माइनस यहाँ पर देखो, पहले इसे लिखी हुई संख्या को, पूरी संख्या को 4, बीच में माइनस करना है। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, -8, माइनस माइनस प्लस 4, कितना बचा, -4। ठीक है, D3 कितना हो गया, इसमें से इसे घटाइए, -12। अब ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट का यूज कर लिया करो। इसमें से किसे घटाएंगे, इसे घटाएंगे, ये कितना है, -8। ठीक है, अब बीच में घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट ओपन करिए, -12, माइनस माइनस +8। अब दोनों भाई भाई तो नहीं है, दोनों भाई भाई नहीं है तो घटेंगे, घटेगा कितना आएगा, 4 आएगा, 12 में से 8 जाएंगे, 4 ही बचेगा, चिन्ह माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एपी है, क्योंकि प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है। अब प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है और एपी भी हो गई, क्योंकि प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो क्या करना है, आपको A5 निकालना है, अगले 3 पद निकालने हैं। A + 6D, गलत कर दिया, A + 4D। तो A की वैल्यू कितनी है, आपने बोला 0, +4 इंटू कितना है, D का मान -4, -4, -4, कोई सा ही -4 उठा के रख दो। 0 को तो हम लिखते नहीं है, प्लस में और माइनस में अगर 0 लिखा हुआ होता है तो नहीं लिखते, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -4 चौक 16। चलिए, अब A6 का मान लिखेंगे, A + 5D। A की वैल्यू कितनी है, आपने बोला 0, +5 इंटू D का मान कितना है, कोई सा भी 4 रख दो, -4। 0 को हम लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 चौक 20। A7 = क्या होगा, A + 6D। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, +6 इंटू D की वैल्यू कितनी है, आपने बताना है कितनी, -4। तो -4, 0 को हम लिखते नहीं है, प्लस माइनस में अगर लिखा हुआ होता है तो प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24। चलिए, ये भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 8, भाई साहब, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। चलिए, अब यहाँ पर ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो सबसे पहले एपी होने के लिए ना होने के लिए D1, D2, D3 के मान निकालने पड़ते हैं। तो D1 = कितना हो जाएगा, आप मुझे बताएं भाई साहब। इसमें से इसे घटाएंगे, माइनस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ये वाला पद मैंने यहाँ लिख दिया, और इसमें से माइनस करूँगा ये वाला, तो पहले इस वाले पद को लिख देता हूँ, बीच में माइनस कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए अब यहाँ पर, -1/2, माइनस माइनस कितना होता है, +1/2, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। ओके, अब D2 की वैल्यू निकालिए, इस वाले पद में से इसे घटाएंगे, ब्रैकेट का यूज करना ना भूलें। ये वाला पद मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला पद यहाँ पर लिखूंगा, बीच में माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। मतलब अब ब्रैकेट ओपन करिए, -1/2, माइनस माइनस +1/2। ओके, अब बिल्कुल सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, इससे कैंसिल करिए, कितना आ गया, 0।
आप मुझसे कहोगे सर हम एलसीएम ले लें तब कितना आएगा, तब मैं इधर बता रहा हूँ, देखिए एलसीएम लेते हैं आप, नीचे सेम सेम था 2 ले लिया, ऊपर -1 बचता, इधर +1 बचता, यहाँ से काटते इसे कितना आ गया 0/0, सॉरी 0/2। और अगर ऊपर 0 होता है तो नीचे कुछ भी है तो सब 0 हो जाता है, समझ गए इस बात को। हाँ तो डायरेक्ट करिए, जब सेम सेम लग रहे हैं तो काटिए डायरेक्ट, है ना। तो 0 आ गया। D3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे, तो पहले लिखिए इन्हें, इसे ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस के चिन्ह के साथ था, इसे ही ब्रैकेट में लिखिए, माइनस के चिन्ह के साथ था, ये बीच में घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट ओपन करिए, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। ओके, सेम सेम आए, तो सेम सेम आए, लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है, कट गए, 0 आ गया। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है, सार्वंतर से सेम आया है, 0 0 0 है सबका, अतः यह AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है, ये लिख लोगे नीचे। अब जब सेम है तो क्या करेंगे हम, मतलब सेम है सर्वांतर, तो ये AP है, AP है तो अगले हमने 3 पद और निकालने हैं इसके, समझ गए इतनी बात। हाँ तो बेटे आगे करना है, मैं A5 निकालना, तो A5 = A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना -1/2, लिख लो, लिख दिया, +4 इंटू D का मान कितना है 0 0 0 है, कोई सा भी 0 रख दो। अब देखिए पहले गुणा होगी, 4 इंटू 0 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 0 हो जाएगा, +0। अब -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। ठीक है, A6 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A + 5D। A की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना है सर -1/2 है, +5 इंटू D का मान कितना है, आपने बोलना 0 है, 0 रख दिया, -1/2, 5 इंटू 0 पहला होगा, पहले गुणा होती है ना, कभी आप इन दोनों को जोड़ दो भाई साहब, कि जोड़ दो और बन जाओ उस्ताद, गलत कर लोगे, तो पहले गुणा होती है, 5 इंटू 0 कितना होगा 0। अब 0 किसी में जोड़ो या घटाओ तो उसका कुछ नहीं होता, तो ये संख्या आ जाएगी। अब A7 = कितना हो गया, A + 6D। तो A की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना है -1/2 है, A की वैल्यू तो यही वाली होगी ना। हाँ तो +6 इंटू D का मान कितना आया, 0 आया, कोई भी D उठा लो, सब D के मान ही है। तो लेकिन D के मान कब है, जब सेम सेम है भाई साहब, है ना। तो यहाँ 0 आ गया, -1/2, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और अब कितना आ गया, जब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, 13927 बताना है कि AP है नहीं है, तो AP होने के लिए या ना होने के लिए आपको D1 की वैल्यू निकालनी है। D1 की वैल्यू इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से -1 कितना गया, 2 बचा। ठीक, D2 निकालना पड़ेगा तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, 9 - 3 = कितना हो जाएगा 6। क्या सेम सेम आ रही है ये दोनों वैल्यू, D1 और D2 की सेम सेम आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ लिख दो, आता है यह AP नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम नहीं है, ऐसे लिख दोगे और यहीं पे क्वेश्चन को समाप्त करोगे, अगर ये AP नहीं है तो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर A है, कौन सा क्वेश्चन है ये बेटे, क्वेश्चन नंबर 10, A, 2A, 3A, 4A ... तो मेरी बात सुनिए सब, यहाँ पर आपको D1 की वैल्यू निकालनी है, पहले समांतर श्रेणी होने के लिए ना होने के लिए, कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए हमने D1 D2 D3 की वैल्यू निकालनी है। और D1 D2 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, D1 की वैल्यू निकालते हैं इसमें से इसे घटा के, 2A - A घटाइए, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा, 1A, 1 को गुणा में लिखते नहीं है। ओके,
D2 की वैल्यू निकालिए, इसमें से घटाएं 3a माइनस 2a, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1a, 1 को लिखते नहीं है। D3 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे 4a माइनस 3a, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1a, 1 को हम गुणा में लिखते नहीं है। ओके, अब उसके बाद लिखेंगे अतः यह AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है। D1 की वैल्यू भी AI है, D2 की वैल्यू भी AI है, D3 की वैल्यू भी AI है, इसलिए एक AP है। और अगर ये AP है तो आपको क्या निकालना, अगले 3 पद निकालने हैं इसके। A5 कितना होगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना A, चलिए, प्लस 4D की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना A, कोई सा भी A लिख दो। तो अब 1A प्लस 4A, 4A कितना हो जाएगा, 5A। चलिए A6 की वैल्यू निकालनी है, तो A प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 5D। A की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना है A ही है, A रख दी। 5D की वैल्यू कितनी है, कोई सा भी A रख दो, तो A प्लस 5A कितना हो गया, 6A। चलिए उसके बाद A7 की वैल्यू निकालनी है, A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना, A ही है। 6D की वैल्यू कितनी है, कोई सा भी A लिख दो इनमें से, सर्वांतर A। तो यहाँ पर 1 प्लस 6 कितना हो जाएंगे, 7A। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आपको भी दिखाई दे रहा होगा ये कि a कोमा ए स्क्वायर कोमा A की पावर 3 कोमा A की पावर 4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब इसे समांतरणी है या नहीं है ये दिखाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा। D1 इसमें से इसे घटाएंगे, कितना बचेगा, A स्क्वायर माइनस A, ये घट नहीं सकते तो ऐसे रख दीजिए। D2 निकालना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। क्या दोनों सेम है, यहाँ पर A स्क्वायर है तो यहाँ पर A की क्यूब है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या है A स्क्वायर, तो कभी सेम नहीं होंगे और ना ही ये जुड़ेंगे घटेंगे। जुड़ेंगे घटेंगे कब, जब यहाँ पर भी स्क्वायर होता। जुड़ते घटते कब, पावर सेम होती तब जुड़ते घटते ही, समझ गए। अब नहीं जुड़ेंगे घटेंगे, कभी सोचो काट दो और 0 लिख दो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का काट दो। पैसा जुड़ते घटते तब है जब पावर सेम होती है, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पर A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस A बिल्कुल अलग अलग है, ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर अतः यह AP नहीं है। ओके, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सार्वधातुक क्या नहीं है, समान नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। √2 कोमा √8 कोमा √32 या 18 है कोमा √32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए आपको अगर मैं बताऊं यहाँ से अंडर में अगर कोई श्रेणी दिख रही है आपको तो आपने दिमाग लगाना है, ऐसे ही घटा देने जोड़ देने नहीं है। आपको इन सभी पदों के जो अंदर लिखे हुए हैं, अंडर में अंदर लिखे हुए हैं, जो भी डिजिट लिखे हुए हैं उन डिजिट को ब्रेक करिए, तोड़िए, और तोड़ने के बाद फिर देखिए क्या होता है। इसे तो और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसे कर सकते हैं हम 4 × 2 में कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 6 × 3 में भी कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं 9 × 2 में भी कर सकते हैं। तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, तो मैं ये लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकता हूं मैं, और 6 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकता, 3 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकता, इसलिए 9 का तो निकाल सकता हूं। तो इसलिए 18 को कैसे लिख रहा हूं अंदर, 9 ×
2। ऐसे ही 32 को लिखूंगा कितना, 16 गुणा 2, क्योंकि 16 का वर्गमूल अच्छे से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये दो तो ऐसे ही रहेगा। 4 का कितना बाहर आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, मैंने बता रखा आपको 4 का वर्गमूल जो होता है वही बाहर आता है। तो 4 का कितना बाहर आ गया 2, ये वाले दो भाई साहब अंदर रह गए। 9 का कितना बाहर आ जाएगा 3, ये वाले भाई साहब अंदर रह जाएंगे। 16 का कितना बाहर आ जाएगा 4, ये वाले भाई साहब अंदर रह जाएंगे। अब आ गई ये श्रेणी, अब हम कर सकते हैं, यहां से निकालिए D1 D2 D3 का मान, फिर पता करेंगे। D1 का मान निकालने के इसमें से ये घटेगा, मतलब 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जाएगा। यहाँ पर इसके आगे 2 लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। मैंने आपसे बता ही रखा कि भाई साहब अगर 3x लिखा हुआ है माइनस 1x लिखा हुआ है, तो इसमें से ये घटाते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2x। यहाँ पर जो लिखी हुई संख्या होती है उससे कोई छेड़खानी नहीं होती अगर ये सेम सेम होती है तो। इसे हमने ऐसे लिख दिया, घटाया तो क्या घटाया 3 में से 1। ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, बस सिर्फ आगे लिखी हुई संख्या को घटाएंगे। 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और अंडर रूट 2 को ऐसे लिख देंगे, और गुणा में 1 हम लिखते नहीं है। चलिए अब D2 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 को हम गुणा में लिखते नहीं है। चलिए D3 निकालेंगे तो इसमें से ये वाला जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के साथ कोई छेड़खानी होगी नहीं, आगे वाली संख्या घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 अंडर रूट 2, गुणा में 1 लिखते नहीं है। चलिए यहाँ पर D1 D2 D3 के मान सब अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आए, तो अतः यह AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है। अब जब सेम है तो AP है, और AP है तो आगे के 3 पद और निकालने हैं, मतलब A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 का सूत्र बनेगा A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, आपने बोला है अंडर रूट 2 है। चलिए प्लस 4, यहाँ पर कितना हो गया अंडर रूट 2, क्योंकि D की वैल्यू तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है, कोई सा भी अंडर रूट उठा लो। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1, 1 और 4 कितने हो गए, जोड़ेंगे ना इन्हें, भाई बताओ कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। ठीक, A6 का मान बताइए क्या होगा, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, या फिर ये श्रेणी आ गई थी अंडर रूट 2, ये हो गई अंडर रूट 2 प्लस 5, D का मान कितना आया अंडर रूट 2। अब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ उसके आगे 1, तो 1 और 5 कितने होंगे, आगे वाली संख्या को घटाएंगे जोड़ाएंगे ना, तो प्लस 1 आ गया, ये भी प्लस 5 है, तो कितना हो गए 6 अंडर रूट 2, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अब A7 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6D। तो A की वैल्यू कितनी हो गई है, A की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 6, D का मान कितना है अंडर रूट 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 6 कितना होते हैं 7 अंडर रूट 2। चलिए ये आंसर आ चुके हैं। अब जब आंसर आ चुके हैं तो पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 6 कोमा अंडर रूट 9 कोमा अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले अंडर रूट में अगर संख्याएं देखें आप तो उसे ब्रेक कर लो, अगर हो रही हैं तो अंडर रूट 3 तो होगा नहीं, ऐसे लिख दो। अंडर रूट 6 तो होगा नहीं, ऐसे लिख दो। होगा भी तो होने के बाद 3 गुणा 2 लिखने के बाद फ़ायदा क्या है जब बाहर नहीं निकल रहा है तो। अब अंडर रूट 9 का कितना बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 9 का मतलब लिखा हुआ अंडर रूट, अगर 9 लिखा हुआ इसका मतलब कितना लिखा हुआ 3, क्योंकि
अगर 9 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है इसका वर्गमूल लेना। वर्गमूल कितना होता है 3। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, हाँ कैसे, 4 × 3। तो यहाँ पर 3 × 6, 3। यहाँ पर 4 का कितना बार आ जाएगा 2। कितने भाई साहब बचेंगे, यहाँ पर 3 अकेला बचेगा। अब देखिए निकालिए, D1 निकालिए, इसमें से इसे घटाएंगे, √6 में से √3 घटाएंगे। घट ही नहीं सकते, अंडर रूट के अंदर सेम सेम संख्या होनी चाहिए तभी घटेंगे जुड़ेंगे, तो ये तो ऐसे रहेंगे। D2 निकालिए, 3 में से ये जाएगा 3 माइनस √6, ये भी नहीं घटेंगे, अंडर रूट के अंदर सेम सेम संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं घट रहे, ये भी नहीं घट रहे। लेकिन अब मैं देखा ये और ये सेम है, सेम भी नहीं है, तो भाई सब लिखो, अतः यह है AP नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सार्वधातुक सेम नहीं है। तो अब मिटाते हैं इसे, सेम नहीं है तो, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए पहले स्क्वायर को सोल्व कर लो इसे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की 2 बार गुणा हो रही है, 2 से गुणा नहीं हो रही है 3 की, 2 से गुणा होती तो 6 आता है, 3 की 2 बार गुणा हो रही है, 2 बार मतलब 3 × 3 कितना आएगा 9। 5 की 2 बार गुणा हो रही है कितना आएगा 25। 7 की 2 बार गुणा हो रही है तो कितना आएगा 49। ये आया हमारा, ठीक है, ये श्रेणी बनी। तो इसे देखते हैं ये AP है नहीं है। D1 देखते हैं, 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। D2 देखते हैं, 25 में 9 जाएंगे तो 25 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आप बताएं मुझे, मुझे तो याद नहीं है। 5 वो बचे, 10 वो बचे, 5 और 15 16 बचे ना, हाँ 16। सेम सेम नहीं आ रहे, D1 और D2 की वैल्यू, तो लिख दो आते, यह है AP नहीं है, ओके, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सार्वधातुक सेम नहीं है। चलिए इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में यहां से लिख रहा हूं क्या, देखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो पहले इसे सोल्व करेंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 7 के स्क्वायर का मतलब 49। 7 की 2 बार गुणा हो रही है, 7 7 49, 5 की 2 बार गुणा हो रही है, 5 5 25। यहाँ पर 73 है ही, देखते हैं AP है नहीं है। तो D1 = 25 में से कितना जाएगा, ये जाएगा 24। D2 निकालोगे तो कितना आएगा 49 में से 25 जाएगा, 49 में से 25, तब भी कितना बचेगा 24। वेरी गुड। अब D3 निकालेंगे, 73 में से 49 जाएगा, तब भी घटा लो कितना आएगा 24 ही आएगा। अतः यह है AP है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम है, ऐसे लिख लोगे, ठीक। अब उसके बाद जब ये AP हो गई है तो क्या निकालना है आपको, A5 निकालना है। A5 = कितना हो जाएगा मेरे लाल, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है आपने बोलना 1, प्लस 4 तो ऐसे लिखना है, इंटू D का मान कितना है 24, तीनों में से कोई सा भी उठा लो। तो 1 ऐसे लिखना है, पहले गुणा करनी है, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 97 हो गया, ठीक। चलिए A6 निकालना है, A + 5D। तो A का मान कितना है 1, 1 प्लस 5 इंटू D का मान कितना है 24, 24। 1 प्लस पहले मल्टीप्लाई करनी है, 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होते हैं 12, कितना हो गया यहाँ पर 121, ठीक है, क्योंकि 120 को और 1 को जोड़ेंगे 121 आएगा, ठीक है। आपको ये दिखाई भी दे रही है डिजिट, या मार्कर बोलोगे कि मार्कर सही नहीं चल रहा है तो मार्कर चेंज कर लीजिए। अब निकालिए A7।
तो a प्लस 60, तो a की वैल्यू कितनी 1, 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, आपने बोलना डी की वैल्यू तो सर 24 ही है। 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई की 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अब 6 दूनी 12 और 2 कितने होते हैं 14, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 145। ओके, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145 आएगा। तो देखिए आपको मैं बताऊं, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, थ्योरिकल क्वेश्चन थे, वो हमारे रह गए हैं। उन क्वेश्चन को देखना है। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए अब हमें उन क्वेश्चन को देखना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहली बात तो मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। मतलब यहाँ पर जो श्रेणी बनानी है वो किसकी बनानी है, वो बनानी है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी के किराए की हमें श्रेणी बनानी है। और उसने बोलना है कि जब कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, पहले प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया 15 रुपये, और बोलेगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हमने श्रेणी किसकी बनानी है, हमने श्रेणी बनानी है किराए की, प्रत्येक किलोमीटर की किराए की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको श्रेणी किसकी बनानी है। यहां पर लिख रहा हूं श्रेणी बनानी है किसकी, प्रत्येक किलोमीटर के किराए की। ठीक, अब पहला किराया जो है पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, और आगे वाले जो किलोमीटर है उसका किराया कितना बढ़ जाता है, उसने बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। तो यहाँ पर अगला किराया कितना हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ दो कितना हो गया 23, 23 में 8 और जोड़ दो कितना हो गया 31, 31 में 8 और जोड़ दो 39, डॉट डॉट डॉट। पहले किलोमीटर के लिए ये हो गया, दूसरे किलोमीटर के लिए ये हो गया, तीसरे किलोमीटर के लिए ये हो गया, चौथे किलोमीटर के लिए ये हो गया। तो इसे बताना है कि इस जो प्रत्येक किलोमीटर के किराए के लिए जो श्रेणी बनी है क्या ये एपी है। तो अभी अगर मैं बताऊंगा यहाँ पर, तो प्रत्येक पद का अंतर जो है सेम सेम है, कितना है 8 8 है। तो इसका मतलब यह है, अतः यह है एपी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का अंतर सेम है, और वो कितना है 8, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है पॉइंट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो बोल रखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। यहाँ पर श्रेणी किसकी बनानी है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की हमें श्रेणी बनानी है कि बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले आपको जो श्रेणी बनानी है वो किसकी बनानी है वो लिखना है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की श्रेणी बनानी है, हवा की मात्रा की, इसकी श्रेणी बनानी है कि हवा की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए मानना पड़ेगा। देखिए मानते हैं, चलिए माना शुरू में बेलन में हवा की मात्रा कितनी है। तो बेलन में हवा की मात्रा को जो मानेंगे हम, वो क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसे डिजिट मानता हूं जो आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊं, क्वेश्चन भी आसान हो जाए। यहाँ पर जो बेलन में से हवा निकलती है 1/4 निकलती है, तो आप ऐसे डिजिट को मानिए जो 4 से पूरी पूरी कट जाए। 16 को मान लो,
32 को मान लो, या फिर किसी और डिजिट को मान लो, या फिर किसी और डिजिट को मान लो, लेकिन मानिए ऐसी संख्या को जो 4 से कट जाए। तो यहाँ पर मुझे एक नज़र आ रही है 96 को, मानिए 96 4 से कट जाती है। तो हवा की जो मात्रा मान ली शुरू में कितनी है, 96। अब उसके बाद पहली बार जो हवा निकलेगी, जो पंप निकालेगा, तो निकली हवा कितनी निकलेगी, इसकी 1/4 निकलेगी। 96 का 1/4 निकलेगी। काट दीजिए 96 को 1/4 से, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बचा, 1/4 चौक 16। हवा कितनी निकल गई, 24 निकल गई। अब 96 थी, हवा 24 निकल गई बाहर, कितनी बची, जो बची हवा है, जो वेलन में बची हवा कितनी बचेगी। अब 96 में से कितना घटा दो, 24 घटा दो, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया बचा कितना, 2, 9 में से 2 गया बचा कितना, 7। वेरी गुड, 72 हवा अभी बच गई। मतलब एक बार पंप के निकालने पर हवा जो बची वो 72 बची, क्योंकि 24 हवा बाहर निकल गई थी। अब दूसरी बार देखेंगे पंप कितनी हवा निकालेगा दूसरी बार में। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊं, ये हमारा हो गया किसका मान, स्टार्टिंग में जो माना था हमने वो ए का मान हो गया। अब दूसरी बार में जो बची हवा थी वो किसका मान हो गया, A2 का मान हो गया। अब हवा निकलेगी, फिर निकालेंगे हवा, निकली हवा कितनी निकलेगी, जो हवा अभी बेलन में बची है उसका 1/4 निकल जाएगी। अब इसे काटेंगे कितनी बार, 4 × 4 बचा कितना, 3, 4 × 8 32, कितनी निकल गई हवा, 18 निकल गई। ठीक, तो अब जब अभी कितनी बची थी, इससे पहले 72 बची थी, 18 फिर निकाल दी, क्योंकि 1/4 हवा बाहर निकलती है ना, शेष हवा का, बची हवा 72 थी, 72 का कितना निकल गया, 1/4 कितना बचा, 72 का 1/4 बाहर निकल गया, तो कितनी निकल गई हवा, क्योंकि 72 का 1/4 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 हवा बाहर निकल गई। तो आप देखते हैं वेलन में बची हवा ये निकल गई, पहले 72 थी ये निकल गई, तो 72 में से कितना घटा दो, 18 घटा दो। तो 72 में से 18 घटाएंगे, देखेंगे कितने बचेगा, 12 में से 8 के बचा कितना, 4, यहाँ 6 बचा, 6 में से गया 5, 54 बचा। तो जो बची हवा है वही हमारे पद हैं, उसी की हमने समांतर श्रेणी बतानी है। ठीक, A3 का मान ये हो गया। एक बार और निकाल लें हवा, बताओ एक बार और निकाल लें या ना निकाल लें, चलिए अब नहीं निकालते हैं, इतने ही रहने दीजिए। तो अभी देखते हैं हम कि ये हमारी AP है या नहीं है। तो जो श्रेणी प्राप्त हुई है हमारी, वो पहला पद कितना प्राप्त हुआ है, 96, दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ है, 72, तीसरा पद कितना प्राप्त हुआ है, 54। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, पहले इन्हें देख लीजिए, प्रत्येक पद का अंतर समान है नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा 72 में से इसे घटाऊंगा, तो 96 से 72 घटाइए कितना बचेगा, यहाँ पर बचा कितना, 6, 4 बचा, 2, 24 आ गया। इसमें से घटाइए कितना आएगा, 72 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में 4 के 8, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6, 1, 18 आ गया। मतलब इसे घटा रहे हैं तो 24 आ रहा है, इसे घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर अतः यह है AP नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सर्वांतर सेम नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब तुम कहोगे सर ये हमने कैसे लिख दिया, भाई साहब उसने जो श्रेणी बनवाई थी वो हवा की मात्रा की बनवाई थी, कि हवा की मात्रा कितनी बचती है उसके अंदर, बेलन के अंदर। तो स्टार्टिंग में कितनी हवा की मात्रा थी, मानी थी 96, इतनी हवा निकल गई, बची कितनी ये, फिर इसका निकल गया 1/4, निकल गई हवा कितनी, 18, बची कितनी ये। तो बची हवा जो थी उसकी श्रेणी बनानी थी, और उसकी श्रेणी को बोला गया था क्या AP होगी या नहीं होगी, ये AP नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है हमारे यहाँ पर, देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए, खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर किसकी एपी बनानी है हमें, किसकी समांतर श्रेणी बनानी है, किसकी श्रेणी बनानी है, लागत की बनानी है, लागत की बनानी है। ठीक है, अब पहले पद की खुदाई कितनी है, 150 रुपये दी जा रही है। अगले पद में, मतलब अगले, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले मीटर की खुदाई इतने मीटर है, पहले मीटर की खुदाई के लिए उसने 150 रुपये दे दिए। अगले मीटर के लिए वो 50 रुपये और बढ़ा देगा, अब कितने देगा, 200 रुपये। फिर अगले मीटर के लिए 250 रुपये। तो अगले मीटर की खुदाई के लिए कितने देगा, 200 रुपये। अगले मीटर की खुदाई के लिए कितने देगा, 250 रुपये। अगले मीटर की खुदाई के लिए कितने देगा, 300 रुपये। डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है, हाँ ये एपी है, लिखेंगे अतः यह एक एपी है क्योंकि इसके प्रत्येक पद का सार्वधानिक क्या है, सेम है, इसलिए क्या है ये एपी है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की हमें एपी बनानी है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, श्रेणी किसकी बनानी है, आपको श्रेणी बनानी है मिश्र धन की। स्टार्टिंग में जो जमा करते हैं वो कितना जमा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मिश्र धन स्टार्टिंग में जो है हमारे पास धन, वो कितना है, 10,000 रुपये। ठीक, ये हमारा हो गया ए का मान। ठीक, जैसे ही एक वर्ष कंप्लीट होता है तो कुछ ना कुछ मिश्र धन, हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, बैंक हमें ब्याज देगी। तो वो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालते हैं हम, ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। पी कितना है, मूलधन होता है पी कितना है, 1,000, सॉरी 10,000। आर रेट कितना है, 8, गुणा टाइम कितना है, एक वर्ष का, एक वर्ष होगा, बटे 100। 2 कट के कितना बचा, 80। ठीक, तो यहां पर 80 रुपये आ जाएगा हमारा ब्याज। तो 80 रुपये जब ब्याज आ गया, 80 रुपये आएगा या 800 रुपये आएगा, यार हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, 4 जीरो है। हाँ, तो यहाँ पर हमने 3 जीरो लगाए यार, यहाँ पर है कितने जीरो, 4 जीरो। तो जो 2 जीरो कैंसिल हो गए और यहाँ पर कितना आएगा, 800। तो हमारा जो ब्याज आ गया एक साल का कितना आ गया, 800 रुपये। जो हमें मिलेंगे अगली बार, मतलब एक साल होने के बाद जो हमें पैसे मिलेंगे, तो ये भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। तो जो अगला हो जाएगा, दूसरे वर्ष के शुरू में धन कितना हो जाएगा बताएं, इसमें ये जोड़ के तो मिलेगा, 10,000 में कितना जोड़ दो, 800 जोड़ दो, कितना आएगा, 0 0 2 जीरो, यहाँ पर 8 0 1, 10,800 मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, A2 का मान। ठीक है, अब फिर ये राशि हमने फिर जमा कर दी, फिर इस पे ब्याज लगेगा, सूत्र यही वाला लगेगा। तो ब्याज कितना लगेगा, अब हमारे लिए मूलधन ये हो गया, मतलब P का मान ये हो गया 10,800, गुणा रेट उतना ही है, 8 इंटू वर्ष एक ही होगा, बटे 100। 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कितना हो गया, 8 अट्ठे 64, 8 इकन 8। तो जो दूसरे वर्ष के शुरू में मिला हमें ये मिला, तीसरे वर्ष के शुरू में क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्लस ये मिलेगा। तीसरे वर्ष के शुरू में क्या मिलेगा, 1,800, सॉरी 10,800 प्लस 64, 864।
तो अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा, 10,800 प्लस 864, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 और 8 16 का 6, 11,664, 11,664। ये हो गया हमारा A3 का मान। जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है, स्टार्टिंग में कितने जमा किए थे, 10,000। अगले वर्ष में कितने मिले हमें, 10,800। फिर उससे अगले वर्ष में जो मिले हमें कितने मिले, 11,664, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अगर मैं इन्हें घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 800, इन दोनों का अंतर कितना है, 864। तो अतः यह एक एपी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो चलिए हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए और इस एक्सरसाइज को हमने इस क्लास में कंप्लीट ही सोल्व कर लिया है। तो इसलिए मेरा ये वादा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप यहाँ तक आए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। और अगर कुछ ना कुछ समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।